दोस्तों जब बात आती है 1980 की बाइकों की तो उनमें सबसे पहला नाम आता है राजदूत बाइक का। दोस्तों पावरफुल इंजन के साथ आने वाली इस बाइक का भारत की सड़कों पर काफ़ी जलवा रहा है। दोस्तों ये हर किसी की एक पसंद हुआ करती थी, हर कोई चाहता था कि भैया मेरे पास राजदूत बाइक हो। लेकिन दोस्तों फिर कैसे समय के साथ साथ ये भारतीय मार्केट से आज पूरी तरह से गायब हो गई। दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बिजनेस वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू किया। भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हुई। भारत में एक तरफ जहां यस्दी और रॉयल इनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल मार्केट में आ रही थी, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जो भारत की लोगों की कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि वो ऐसी महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। इसलिए रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनी भी एक समय पर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। और दोस्तों ऐसा क्यों इनके साथ हुआ तो उसकी केस स्टडी हमने ऑलरेडी चैनल पर की हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप रॉयल इनफील्ड की केस स्टडी भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रॉयल इनफील्ड और यस्दी जैसी पावरफुल बाइकें भारतीयों को पसंद आ रही थी। हालांकि उस टाइम पर कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे थे जो इन मोटरसाइकिलों को अफोर्ड कर सकते थे। तो इस तरह से भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। तभी और भी कंपनियां मार्केट में आ रही थी और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना भारत की इस ऑटोमोबाइल मार्केट को कैप्चर किया जाए। एक तरफ जहाँ रॉयल इनफील्ड और यस्दी की पावरफुल बाइकें थी तो एस्कॉर्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करते हैं। उन्होंने अपनी 175 सीसी की बाइक लॉन्च की जिसका नाम था SML 11। हालांकि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया और लोगों ने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और जब उनकी 175 सीसी की बाइक कुछ खास नहीं कर सकी तो फिर एस्कॉर्ट ने यामा के साथ मिलकर 250 सीसी की राजदूत मार्केट में लॉन्च कर दी। राजदूत की सीधी सीधी टक्कर उस टाइम पर रॉयल इनफील्ड और यस्दी जैसी पावरफुल बाइकों से थी। और राजदूत इतनी पावरफुल थी कि ये 0 से 100 केवल 6 सेकंड में जा सकती थी। ये इतनी पावरफुल बाइक थी। उस समय के हिसाब से इसको जो हैवी लोड के लिए थे वो ज़्यादा यूज करते थे। साथ ही साथ जो युवा थे वो भी चाहते थे कि भैया हमारे पास भी राजदूत हो, क्योंकि इसकी एक तो यूनिक आवाज़ थी। कोई भी दूर से देखकर या सुनकर इसको पहचान सकता था कि भैया राजदूत आ रही है। और इसका एक अलग ही ऑरा था, इसीलिए ये बाइक काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी। और फिर जब कंपनी ने इसकी मार्केटिंग की तो ये और भी तेज़ी से पॉपुलर हुई। उस टाइम पर कंपनी ने इसकी जो एडवर्टीजमेंट थी वो धर्मेंद्र से करवाई और धर्मेंद्र के ऐड करने के बाद तो ये बाइक इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इसको हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। और इस तरह से भारत में राजदूत एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन गया, क्योंकि ये भारत की सड़कों के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी। क्योंकि उस समय पर भारत के जो रोड थे उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी जितनी आज के समय पर होती है। तो ये बाइक एक ऐसी थी जो गांव से लेकर शहर तक कहीं की भी सड़कों पर आसानी से चल सकती थी। इसलिए ये बाइक देखते ही देखते शहर तो शहर बल्कि छोटे से छोटे गाँवों तक भी पहुँचने लगी थी। लेकिन फिर 1970 के आते आते बाइक की बिक्री लगातार घटती जा रही थी। इसीलिए एस्कॉर्ट ने एक और मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल दी। 1973 में एक फिल्म आई थी बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर हीरो थे और उन्होंने इस बाइक को उस फिल्म में चलाया था, जिससे लोगों ने इसको बड़े पर्दे पर देखा। और जो युवा थे वो ऋषि कपूर के काफ़ी फ़ैन थे, इसीलिए वो ऋषि कपूर को जब उन्होंने इस बाइक को चलाते देखा तो उनको भी लगा कि भैया ये बाइक हमारे पास भी होनी चाहिए। इस तरह से युवाओं ने भी फिर इस राजदूत बाइक को लगातार खरीदना शुरू कर दिया। और इस तरह से फिर जहां एक तरफ राजदूत बाइक की बिक्री घट रही थी, उस फिल्म में दिखाए जाने के बाद से फिर से इस बाइक की बिक्री लगातार बढ़ने लगी। और उस फिल्म के बाद तो बाइक इतनी पॉपुलर हो गई कि सभी लोग चाहते थे कि राजदूत उनके पास भी हो। सभी की एक ड्रीम बाइक बन चुकी थी। और फिर भारत सरकार ने भी इन मोटरसाइकिलों को खरीदकर पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को भी दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत की रोड कंडीशन के हिसाब से बनाई गई थी। इसको आप चाहे गड्ढे में डाल लो, चाहे खेत में चला लो, ये हर कहीं पर भी चलने के लिए सक्षम थी। इसीलिए इस बाइक की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ी। और राजदूत अब रॉयल इनफील्ड और यस्दी जैसी जो बड़ी पावरफुल बाइकें थी उनको भी कड़ी टक्कर दे रही थी। लेकिन फिर 1990 के आते आते फिर से राजदूत की बिक्री घटने लगी थी। और अब इसका बिक्री घटने का कारण था कि भैया भारतीय मार्केट में काफ़ी सारी जो कंपनियां थीं वो भी एंट्री मार रही थीं और वो कंपनियां अच्छे अच्छे मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रही थी, जो कि इस बाइक से सस्ते भी थे
और सेफ्टी फीचर में भी कहीं ज़्यादा थे। इसलिए फिर लोग धीरे धीरे राजदूत को छोड़कर दूसरी बाइकों पर शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि राजदूत ऑब्वियसली महंगी तो थी ही और उसमें उतने सेफ्टी फीचर्स भी नहीं थे। दूसरी तरफ जो बाइक नई कंपनियां बना रही थी उनमें भर भर के सेफ्टी फीचर्स दे रही थी और उनके प्राइस भी कम थे, इसीलिए लोग नई बाइकों पर अट्रैक्ट होने लगे थे और राजदूत को धीरे धीरे भूलने लगे थे, क्योंकि राजदूत को चलाने का खर्चा भी ज़्यादा था। राजदूत एक तो कम माइलेज देती थी, ज़्यादा तेल की खपत उसमें होती थी, दूसरी तरफ राजदूत में सेफ्टी फीचर भी कम थे और ये पावरफुल बाइक थी, एकदम से स्पीड गेन करती थी, तो इसको कंट्रोल करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। इसलिए इससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हो रहे थे, इसलिए लोग धीरे धीरे राजदूत को छोड़कर दूसरी बाइकों पर शिफ्ट हो रहे थे। और तो और रॉयल इनफील्ड और यजदी बाइक चलाने वाले बंदे भी ये मानते थे कि भैया राजदूत को चलाना काफ़ी रिस्की है और इसको संभालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। इस तरह से फिर राजदूत को लेकर लोगों में एक डर फैलने लगा, जिससे लोग राजदूत से दूरी बनाने लगे थे। और राजदूत के लिए जो सबसे बड़ा कंपटीटर सामने आया वो था हीरो होंडा CD100। ये एक ऐसी कॉम्पैक्ट बाइक थी जो 100 सीसी में आती थी, सस्ती थी, साथ ही साथ माइलेज ज़्यादा देती थी, यानी कि भैया कम खर्चा होगा और ज़्यादा दूर तक आप जा सकते हैं। तो ये बाइक राजदूत के लिए एक अच्छा कंपटीटर बनकर उभरी और इस बाइक को आने के बाद राजदूत की पॉपुलैरिटी भारत में धीरे धीरे कम होती चली गई। और राजदूत के बंद होने का जो दूसरा मेन कारण है वो है इसके स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, जब इस बाइक में कोई दिक्कत आ जाती थी तो इसके स्पेयर पार्ट बहुत मुश्किल से मिला करते थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे मिला करते थे। साथ ही साथ जो इसकी सर्विस थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और इसके जो सर्विस स्टेशन थे वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकें। इसीलिए जो राजदूत के ओनर थे वो हमेशा से ही कहीं बाहर से इसको ज़्यादा ठीक कराया करते थे, जिससे उनको सर्विस नहीं मिला करती थी। इस तरह से राजदूत का चलन धीरे धीरे भारत की मार्केट से हटता चला गया और जो नई नई बाइक थी वो इसकी जगह लेती चली गई। और इन सब मार्केट कंपटीशन को देखते हुए राजदूत ने 1990 में अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया और इस तरह से कभी रोड ऑफ द किंग कहे जाने वाली राजदूत बाइक पूरी तरह से बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी राजदूत की पूरी स्टोरी, कैसे राजदूत बाइक बनी और कैसे भारत में इतनी पॉपुलर बाइक होने के बाद आज भारतीय मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।